नमस्कार दोस्तों, 20 अगस्त के सभी शिफ्ट के ऑल शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के बिल्कुल रियल क्वेश्चन जो मेरे को मिले हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो अच्छे से करना। ये आने वाले शिफ्ट में आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। याद रखिएगा, जो रियल प्रश्न है मैं वही आपको बताऊँगा और थोड़ा एक्सप्लेन दूँगा, ज़्यादा मैं ऐसा नहीं बताऊँगा जिससे वीडियो लंबी हो। ठीक है, तो पूरा देखना आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। ये आपके सेकंड शिफ्ट का प्रश्न है। पहला देख लेते हैं हम। 2025 में फार्मूला रेस का विजेता कौन था, है ना, ये पूछा गया है आपका। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुश मैनी ही वॉन द स्प्रिंट रेस एट द मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, यानी कि कुश मैनी इन्होंने मोनाको ग्रा प्री की स्प्रिंट रेस जीती थी। ठीक है, याद रखेंगे फार्मूला रेस जो की है, ये पूछा गया है आपके एग्जाम से। ठीक है, चलो ये पूछा गया है मातृत्व राहत से संबंधित भारतीय संविधान अनुच्छेद कौन सा है। तो अनुच्छेद 42 है, याद रखेंगे। 42 है, आर्टिकल 42 जो कि है, इसमें राज्य को उचित कार्य पारिस्थितिकियां और मातृत्व लाभ प्रदान करने का निर्देश है। आर्टिकल 42 इट डायरेक्ट्स द स्टेट टू इंश्योर ह्यूमन वर्किंग कंडीशन एंड मैटरनिटी रिलीफ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ अनुच्छेद DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है। ठीक है, आर्टिकल 42। चलिए ये प्रश्न देख सकते हैं, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जो कि है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक है। इन्होंने 322 ईसा पूर्व नंद वंश को हराकर साम्राज्य की स्थापना की। कौन साम्राज्य की? मौर्य साम्राज्य की। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड द मौर्य एम्पायर इन 320 BCE बाय डिफेंडिंग द नंदास। ओके, इसके बाद पुत्र बिंदुसार और फिर अशोक महान शासक बने। ठीक है ना, चलो ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। तो ये जीता जो कि है आपके कनक ने, है ना। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता कनक ने। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कनक ने पिछले साल लीमा में सिल्वर जीता था। यह प्रश्न जो कि खेल से जुड़ा हुआ, यह पूछा गया था आपके एग्जाम में। ठीक है, अगला है आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग NCBC किस अनुच्छेद से संबंधित है। ये क्वेश्चन हार्ड है आपके लिए। अनुच्छेद 338B 102 संविधान संशोधन जो कि 2018 में जोड़ा गया था। ठीक है, आर्टिकल 338B एडेड बाय द 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2018। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, इससे NCBC को संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक है, अगला फ्रीडम इज माई ब्राइट राइट एंड आई शैल हैव इट, ये नारा किसने दिया। तो ये किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने दिया, है ना। लोकमान्य इनको कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। इन्होंने केसरी और मराठा नामक अखबार शुरू किए। ये एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखेंगे। ठीक है, चलो देख सकते हैं राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक कौन सी थी, आपको पता होना चाहिए। तफातुल मुहाद्दिथीन जो कि 1815 में फारसी भाषा में थी। इसको आप देख सकते हैं। राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहलाते हैं, ये पूछ सकता है। ठीक है, कि किन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, चलो अगला देख सकते हैं, भारत की संघीय संरचना किस अधिनियम से शुरू हुई। तो भारत का सरकार अधिनियम 1935 से शुरू हुई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से शुरू हुई आपकी। इस अधिनियम ने प्रांतों रियासतों को जोड़कर एक संघीय व्यवस्था बनाने की कोशिश की। ठीक है, चलो अगला है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। तो बांग्लादेश के साथ है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। 4967 किलोमीटर, यानी कि बांग्लादेश अप्रोक्स 4967 किलोमीटर। ठीक है, लॉन्ग बॉर्डर विथ इंडिया, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। यह सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से लगती है, जो कि सबसे लंबी है। ठीक, अगला है भारतनाट्यम जो कि है किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। ये मस्त क्वेश्चन है, आराम से तो याद रखेंगे। तमिलनाडु। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। यह भारत की शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है, जो कि तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु में है आपका भारतनाट्यम। अगला देख सकते हैं, चागोस द्वीप संधि किन दो देशों के बीच होती है, पूछा गया है। चागोस जो द्वीप संधि है वो ब्रिटेन और मॉरिशन जो कि है, इन दोनों देशों के बीच की संधि है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो हमको नहीं पता होते हैं। ठीक है, तो 22 मई 2025 को ये हुआ था, आपका याद रखेंगे।
ब्रिटेन ने संप्रभुता मॉरिसन को दी, लेकिन डिएगो गार्सिया पर 99 साल तक नियंत्रण रहेगा। ठीक है, तो चागोस द्वीप संधि जो कि है ब्रिटेन एंड मॉरिसन के बीच हुई थी 22 मई 2025 को। तो देख सकते हैं करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछ जा रहे हैं, जो कि आपके लिए हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप इसको सभी को करके जाएंगे। IIFA पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता कौन रहे? तो सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है वो लापता लेडीज रही, आपको पता है, कई बार कराया है मैंने इस चीज़ को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है आपके कार्तिक आर्यन, जो कि है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पास आप देख सकते हैं जो IIFA जो कि है 2025 में जयपुर में आयोजित हुआ था, ये भी पता होना चाहिए आपको। अगला है भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? ये पूछा गया है ना। कौन सी चौथी जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है पूछा गया है, तो याद रखेंगे राज्यसभा की सीटों के आवंटन से। अलोकेट ऑफ सीट इन द राज्यसभा, एक्सप्रेशन देख सकते हैं, यह अनुच्छेद 4 और 80 से जुड़ा हुआ है। ओके, अगला है अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? लक्षद्वीप स्थित है, आपको पता होना चाहिए। अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। यह मूंगा द्वीपों का समूह है, राजधानी कवरत्ती है। ठीक है, चलो अगला है राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। राज्यपाल औपचारिक प्रमुख होता है, लेकिन कार्यकारी शक्ति मुख्यमंत्री के पास ही होती है, वही कर्ता धर्ता होता है राज्य का। ओके, अगला देख सकते हैं योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखेंगे। 1950 में योजना आयोग बना था, अब इसकी जगह नीति आयोग ने ले लिया है। ठीक है भाई। अगला है आपका ध्वनि की बार बार परावर्तन से कौन सी घटना उत्पन्न होती है? तो प्रतिध्वनि या गुंजन की जो घटना है वो उत्पन्न होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब ध्वनि तरंगे किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है तो प्रतिध्वनि सुनाई देती है। बंद हॉल या कमरे में यह बार बार गूंज सकती है, और ऐसी जगह जहाँ पे जो हॉल है वो पूरा खाली है, ठीक है, तो ज़्यादा गूंजती है। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है? ये पूछा गया था। तो गैर रोजगार, गैर इंफ्रास्ट्रक्चर गतिविधियाँ जो NREP से बाहर हो, जो कि शामिल नहीं है। नॉन एम्प्लॉयमेंट और नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो शामिल नहीं है। NREP का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देना, सड़कों, स्कूल, भवन जैसी संरचना बनाना था। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 19। मैं आपको इतना क्वेश्चन कराऊंगा ना, आपकी एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है ग्रामीण क्षेत्रों में ऑल वेदर सड़क उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? ये याद रखेंगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चलाई गई आपकी। ठीक है, इस योजना से दिसंबर 2021 तक लगभग 68,040 यानी कि 68,040 किलोमीटर सड़क बन गई। अगला है 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 का ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य फोकस क्या था? देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना जो की थी आपकी समेकित ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन, ये चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा चुका है। जाके आप एक बार देख लेंगे तो आपका 3 नंबर कंफर्म हो जाएगा, प्लेलिस्ट में दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो ये पंचवर्षीय योजना से संबंधित था। 7वीं पंचवर्षीय जो किया है, मैं बताया था आपको कि गरीबी उन्मूलन आपके ऑप्शन में दिखेगा ही दिखेगा, तो याद रखेंगे समेकित ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन जो किया है। ठीक है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन, इस योजना में IRDP और NREP जैसे कार्यक्रम शामिल थे ताकि ग्रामीण गरीबों की स्थिति में सुधार ला सके। ठीक है, अगला है कवच क्या है? ये पूछा गया था। यह स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, एन इंटीजियस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम जो कि कवच है आपका। कवच भारतीय रेल की सुरक्षा तकनीक है जो ट्रेनों की टक्कर को रोकती है। इसे डिजिटल और बिना संपर्क वाली तकनीक से बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देख सकते हैं, हाई फोरकास्टिंग राडार किससे विकसित किया? हाई फोरकास्टिंग राडार जो कि है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने विकसित किया। यह राडार मिसाइल रक्षा और निगरानी के लिए उपयोगी है, आपको पता होना चाहिए। अगला देख सकते हैं, कंचनजंगा पर हर घर शिखर है क्या यार यहाँ पास? कंचनजंगा पर हर घर शिखर तिरंगा अभियान के तहत किसने चढ़ाई की? तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस दल जो की है चढ़ाई की इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने। ठीक है, ITBP यहाँ पर देख सकते हैं, ITBP ने 8,356 मीटर ऊंची कंचनजंगा चोटी पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ट्राइबल एरिया? मतलब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
जनजातीय क्षेत्रों के विशेष प्रशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 244 जो कि है आर्टिकल है, ये जो कि संबंधित है। यहाँ पास एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत छठी अनुसूची वाले राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आते हैं। ये आप इंग्लिश में देख सकते हैं। आर्टिकल 244 प्रोवाइड स्पेशल प्रोविजन फॉर द गवर्नेंस ऑफ शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। इट कवर 6 शेड्यूल स्टेट लाइक असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। क्लियर है? चलो सेकंड क्वेश्चन है, वो एडमिनिस्ट्रेटेड द ओथ टू द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया। मतलब भारत में राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? पूछा गया था। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो कि है दिलाता है भारत के राज्यपाल को शपथ। ये देख सकते हैं, राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। यदि मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं होते हैं तो वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला है, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? कानून के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण से संबंधित है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्लियर? अनुच्छेद 14 हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है। धर्म, जाति, लिंग का जन्म स्थान के आधार पर किसी भी भेदभाव को निषेध करता है। आर्टिकल 14 इंश्योर क्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर एंड बर्थ प्लेस। क्लियर? अगला प्रश्न है, विच स्टेट आर कवर्ड अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन राज्यों पर लागू होती है? मैंने पहले बताया था, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पे। ठीक है, तो इसका जो PDF है ना आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जाके ज्वाइन कर सकते हो आप। एक साथ में सभी जो कि है 3rd शिफ्टे के साथ डाल देता हूँ। In which year was IPC section 498A introduced and what does it deal with? यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498A कब लागू की गई और यह किससे संबंधित है? देखिए, वर्ष 1983 में यह महिलाओं के साथ वैवाहिक जीवन में होने वाली क्रूरता से संबंधित है। देख सकते हैं IPC 498A पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला के साथ शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न को रोकने के लिए लागू की गई थी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, हु डिफेक्टेड द विजयनगर एम्पायर। वो डिफेक्टेड द विजयनगर एम्पायर इन द बैटल ऑफ तालीकोटा। मतलब तालीकोटा की लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य को किसने हराया? तो दक्कन सल्तनतों के गठबंधन ने हराया, अलायंस ऑफ डेक्कन सल्तनट्स। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 1565 की तालीकोटा की लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य के दक्कन सल्तनतों, ठीक है, के संयुक्त बल ने पराजित किया। यह साम्राज्य के पतन का कारण बना। ठीक, ये देख सकते हैं, विच बिलाटेरल नेवल एक्सरसाइज इन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच कौन सा द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास हुआ या फिर होता है? तो वरुण, आपको पता होना चाहिए, वरुण होता है। वरुण नौसैनिक अभ्यास 1993 में भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य समुद्री सहयोग को बढ़ाना है। ठीक है, किसको बढ़ाना है? इनहेंसिंग मैरीटाइम कॉर्पोरेशन। ठीक, चलो जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ वो 100% रियल है, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो भाई अच्छे से करके जाना, आपके लिए हेल्प करेगा। व्हाट वाज द मेजर इकोनॉमिक चैलेंज इंट्रोड्यूस इन इंडिया 1991 रिफॉर्म। 1991 की आर्थिक सुधार में भारत में मुख्य परिवर्तन क्या था? तो लाइसेंस राज और परमिट राज का अंत हुआ, ऑब्युलेशन ऑफ लाइसेंस राज एंड परमिट राज। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, 1991 की नई आर्थिक नीति से निजी क्षेत्र और विदेशी निवेश के लिए रास्ता खुला। भारत ने उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की दिशा में कदम उठाया, बढ़ाया, जो भी है। ठीक,
अगला है वो अपॉइंट द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, वे राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और केंद्र सरकार की सलाह पर काम करता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं। ठीक है, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन साउथ अमेरिका। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? क्या है आपकी? माउंट अकोकागुआ, जिसकी जो कि ऊंचाई है वो कितनी है? 6961। ठीक है, 6961 मीटर। यह एडिज पर्वत श्रृंखला में अर्जेंटीना में स्थित है। इसकी ऊंचाई 6961 मीटर है। ओके ओके ओके। अगला प्रश्न देख सकते हैं। व्हाट डज द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ। संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? तो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। ठीक है, एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्यसभा की सीटों की संख्या निर्धारित की गई है। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं दूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपके लिए भी प्रॉब्लम होगा। अगला है व्हाट प्रिजर्वेटिव इज कॉमनली यूज्ड टू कीप्स पिकल्स फ्रेश। यानी कि अचार को खराब होने से बचाने के लिए कौन सा संरक्षण प्रयोग किया जाता है? सिरका, विनेगर जिसको हम बोलते हैं, प्रयोग किया जाता है। सिरका एक अम्लीय पदार्थ है जो बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है, अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। ओके, अगला प्रश्न है। डूरिंग शाहजहां रूल व्हाट वर विलेज कॉल इट। मतलब शाहजहां के शासनकाल में गांवों को क्या कहा जाता था? तो मौजा और देह। मोजा कहा जाता था, मोजा पैर में पहनने वाला मोजा। ठीक है, मौजा और देह कहा जाता था, तो इसको समझ सकते हैं ऐसे। शाहजहां के समय गांव प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मौजा और देह कहा जाता था। ओके 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 ओके। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। रिसेंटली व्हाट रिकॉर्ड वाज सेट बाय नीरज चोपड़ा। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया? तो भाई 90.3 मीटर भाला फेंक का रिकॉर्ड बनाया, जो कि है नीरज चोपड़ा ने। आप पता होना चाहिए आपको। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में 90.3 मीटर भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और दूसरा स्थान प्राप्त किया। ओके, क्लियर। दोस्तों, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे मैं आपको जितने भी एग्जाम होते हैं सब का एनालिसिस कराऊंगा बेखौफ। आप इसमें ज्वाइन करके रह सकते हैं, आपके लिए हेल्प होगा। ओके, सिंपल सी बात है ना। अगला, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस। भाई कई 100 बार बता चुका हूँ, 100 बार इस चीज़ को। विश्व सतत विकास सम्मेलन का आयोजन कौन सी संस्था करती है? टेरी करती है। TERI यानी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट करती है, पता होना चाहिए। टेरी ऊर्जा, पर्यावरण और सतत विकास पर विश्व सम्मेलन आयोजित करता है। ओके, मैं इंग्लिश में बताऊंगा ना तो वीडियो 50 मिनट की बनेगी, इतने सारे प्रश्न हैं मेरे पास। तो थोड़ा से आप कॉर्पोरेट करिए। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। मतलब 2025 के विश्व वन्य जीव दिवस का थीम क्या था? ये वन्य जीव दिवस का थीम क्या था? वाइल्ड लाइफ एंड पीपल इन्वेस्टिंग इन अवर फ्यूचर। इस थीम का उद्देश्य लोगों को वन्य जीव संरक्षण और भविष्य में निवेश की ओर जागरूक करना है। अगला प्रश्न है। हरभजन सिंह इज एसोसिएट विथ विच पॉलिटिकल पार्टी। मतलब हरभजन सिंह किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं? आम आदमी पार्टी, आपकी पार्टी से जुड़ी हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हरभजन सिंह को 2022 में आम आदमी पार्टी के लिए राज्यसभा सदस्य के लिए चुना था, 2022 में। ओके भैया, अगला प्रश्न है। व्हाट वाज द प्रचंड प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज 2025 हेल्ड। प्रचंड प्रहार सैन्य अभ्यास 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? ये पूछा गया अरुणाचल प्रदेश में। ये देख सकते हैं यह अभ्यास 25 से 27 मार्च 2025 को पूर्वी कमान के तहत आयोजित हुआ था। इसमें थल सेना, वायु सेना दोनों शामिल थी।